दिला दो भीख दर्शन की, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया, चल कर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, तेरी आशा को धारी हूँ। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, तेरी आशा का धारी हूँ। फिरा संसार चक्कर में, फिरा संसार चक्कर में, भटकता रात दिन बिरथा। फिरा संसार चक्कर में, भटकता रात दिन बिरथा। बिना दीदार के तेरे, बिना दीदार के तेरे, हमेशा मैं दुखारी हूँ। बिना दीदार के तेरे, हमेशा मैं दुखारी हूँ। तुम्ही माता पिता बंधु, तुम्ही मेरा सहायक है। तुम्ही माता पिता बंधु, तुम्ही मेरा सहायक है। तेरे दासन के दासों का, तेरे दासन के दासों का, चरण का सेवकारी हूँ। तेरे दासन के दासों का, चरण का सेवकारी हूँ। भरा हूँ पाप दोषन से, क्षमा कर भूल को मेरी। भरा हूँ पाप दोषन से, क्षमा कर भूल को मेरी। ओ ब्रह्मानंद सुन विनती, ओ ब्रह्मानंद सुन विनती, शरण में मैं तिहारी हूँ। ओ ब्रह्मानंद सुन विनती, शरण में मैं तिहारी हूँ। दिला दो भीख दर्शन की, दिला दो भीख दर्शन की, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। भक्त सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की भीख रूपी दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका भिखारी, मैं आपका भिखारी हूँ, आपसे भिक्षा चाहता हूँ। लेकिन वो भिक्षा किस चीज़ की है? उस सद्गुरु के दर्शन की, उससे सद्गुरु की दिव्य स्वरूप के दर्शन। इसलिए सद्गुरु से निवेदन करते हैं कि मुझे जो सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन दिला।
सद्गुरु का ये शरीर तो व्यक्त स्वरूप है और उसका अव्यक्त स्वरूप तो दिव्य प्रकाश पुंज है जो शाश्वत है, चिरंतन। लेकिन इसी व्यक्त स्वरूप के माध्यम से ही वहाँ हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर हमें कुछ लाभ नहीं हो पाता। बिना उसकी कृपा से उस सद्गुरु व परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है वो दिखलाई नहीं दे सकता। इसलिए भीख मांग रहे, बार बार निवेदन कर रहे, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत कुटुंब कबीला नहीं मांग रहे, क्योंकि इस मार्ग में इसका कोई महत्व नहीं। तो आगे बताते हैं कि चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। कह रहे हैं सद्गुरु के दरबार में कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से जाता है। मान लो कोई नज़दीक से भी होता है, कोई काफ़ी दूर से भी होता है, ऐसा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि चलकर दूर देशों से तेरे दरबार में आया। मैं काफ़ी दूर देशों से आपके दरबार में, आपके सत्संग गंगा रूपी दरबार में आया हूँ। तो खड़ा हूँ द्वार पर दिल में तेरी आशा का दारे हूँ। मैं बिल्कुल दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ कि अब आप दर्शन देंगे मेरे हृदय। बिल्कुल दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ कि आप दर्शन देंगे मेरे हृदय। जो व्यक्त स्वरूप का दर्शन हो तो हो ही रहा है, लेकिन जो अव्यक्त स्वरूप का दर्शन है वो अति आवश्यक है और वो बिना सद्गुरु के कृपा से संभव नहीं है और उसके लिए साधना भी करनी पड़ेगी। जैसे ये दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको शून्य हो जाना पड़ेगा, विचारों से खाली हो जाना पड़ेगा, तो दिल के दरवाजे पर हो जाए। इस तरह से जो दिल के दरवाजे पर खड़ा हो इंसान तो दर्शन हो ही जाता। खड़ा हाँ फिरा संसार चक्र में भटकता रात दिन वृथा, बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारे। बिल्कुल सही है। संसार के लिए चेतावनी है कि चाहे जितना भी दुनिया में भ्रम कर ले, मंदिर मस्जिद काबा हरिद्वार तमाम देवी देवता गंगा मतलब वो गंगा सागर है ना, तमाम जगहों पर जाके खूब पूजा पाठ कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मूर्ति तमाम मूर्तियों के यहाँ भी जाकर मत्था टेका है, कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि अपना पटक पटक के सर भी फोड़ देना तो वो भी ईश्वर दर्शन नहीं होगा। कुछ सिद्धियाँ करामात मिल जाए वो अलग की बात है, और ये सिद्धियाँ करामात तो काल के द्वारा उस जीव को फंसाने के लिए ही दी जाती है। यदि लोहे की जंजीर में वो नहीं फंसता है तो सोने की ही जंजीर दे दो, ताकि उसके चक्कर में वो फंसा रहेगा। इसीलिए काल का ही पसारा है तमाम देवी देवताओं का पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र, ये सब चीज़ें फंसाव की हैं। कुछ सिद्धियां तो हो जाती हैं लेकिन वो उसको फंसाने का ही काम करती हैं। सिद्धियों के चक्कर में कभी कोई बहुत सारी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां भी लोग कर जाते हैं, जिससे और फंस जाते हैं। लेकिन हमें भवसागर पार करना है तो ऑलरेडी शून्य होना पड़ेगा। ये मीना बाजार जो इस रास्ते में दोनों तरफ लगी हुई है, सिद्धि करामातों की, संसार के सुख धन दौलत की, इसमें से इसको नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे शून्य तक जाना है। हालांकि कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने हैं। शरीर तथा शरीर से संबंध रखने वाले लोगों को यथासंभव सेवा करने के लिए, बाकी इस दुनिया में अपना कर्तव्य कर्म, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, घर द्वार सबको सजाते हुए निष्काम भाव से, लेकिन अपनी मंजिल को भी पहुंचना है। ये सब काम निष्काम भाव से करना है, करते हुए भी कर्ता का एहसास या अनुभव नहीं करना है कि मैं कर रहा हूँ। बस उसको करना है परमात्मा द्वारा, परमात्मा के लिए, परमात्मा के माध्यम से किया जा रहा है। कुल मिला के एक होता है। मैं संसार में बहुत भटका, व्यर्थ ही भटका,
बेकार ही भटकते रहा, बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखी। जब तक उस सदगुरु के दिव्य स्वरूप का दीदार नहीं हो जाता, सदगुरु का दीदार नहीं हो जाता, अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक सब वृथा है, सब बेकार है और दुख ही दुख है, कोई शांति नहीं है। क्योंकि शांति का एक स्टेज है, जब ही हम जीरो होंगे शांति मिल जाएगी, निज स्वरूप का बोध हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। इसके पहले अशांति ही अशांति है। तो कभी कभी ने कहा ना, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरथिर हो। जब सूरती निरति तन मन वचन सब स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दर्शन होगा। और ये शांति अवस्था तभी आएगी जब मन में एक विचार भी न हो, क्योंकि विचार ही तो वो तरंग है, विचार ही तो वो चीज़ है जो इस शरीर को न चैन से बैठने देता है, न मन को ही चैन से बैठने देता है। यानी मन ही एक ऐसी चीज़ है जो वचन और शरीर दोनों को शांति से नहीं रहने देता। अभी मन यहाँ बैठे हैं, मन कहीं जा सकता है, मन कहीं दौड़ रहा है, घर की चिंता लगी हुई है, तमाम बातें सोच रहे हैं, ये मन की दौड़ है। यदि ऐसा करते हैं तो वहाँ उपस्थिति ने मानी ही नहीं जाती है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं मन भी होना चाहिए। यदि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन घर में टीवी देख रहा है, हमारा मन बाज़ार में मूली खरीद रहा है, बाज़ार में जूता खरीद रहा है, तो माना जाएगा कि इस समय में आप जूता खरीद रहे थे। ईश्वर के दरबार में जब आप पहुँचेंगे तो मन की रील पर प्रिंट रहेगा, आप जूता खरीद रहे थे, आप मूली खरीद रहे थे। तो ऐसा नहीं करना होता है। हालांकि जल्दी नहीं ये कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी साधना सत्संग के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है। तुम ही माता पिता बंधु, तुम ही मेरा सहायक है, तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी। बिल्कुल विनम्र भाव से कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप ही मेरे माता और पिता हैं, बंधु सखा स्वामी सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं। मैं तो आपके दासों का के चरण का सेवक हूँ। ये भाव, हे सद्गुरु, मैं आपके दासों के दास के चरणों का सेवक मात्र हूँ। इसलिए नानक नन्ही होई रहो, जैसे नन्ही दूब, और घास सब जल उठे, दूब खूब का खूब। ऐसा जो नन्हा छोटा बनकर इस समाज में चलता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सब बड़ा होके चलता है वो सबसे छोटा होता है। ये तो अध्यात्म का उल्टा है, क्योंकि अहंकार है उसके पास, बहुत बड़ा है। 108 ब्रह्मांडों का स्वामी भी छोटा है। ऐसी बात है। ये धर्म के आगे, आत्मा के आगे, जिनको अपने निज स्वरूप का बोध हो गया वो सरल स्वभाव हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, है ना। कुछ भी कहो, शांत भैया, चलो कह लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं, हाँ, भरा हूँ पाप दोषन से, क्षमा कर मूल को मेरी। निवेदन है भक्त का कि मैं तो पाप से भरा ही हूँ, लेकिन आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। मैं तो दोषों से भरा हूँ और आप मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। भरा हूँ पाप दोषन से, क्षमा कर भूल को मेरी। ओ ब्रह्मानंद सुन विनती, शरण में मैं तुम्हारे हूँ। इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद जी कि हे सद्गुरु, आप मेरी विनती सुन लीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। ये समर्पण भाव है कि मैं आपकी ही शरण में हूँ, जो कुछ है आप ही हैं, बस मैं आपके शरण में हूँ और मेरी विनती सुन। ऐसा निवेदन है। ठीक।